इंडिया ने एक ऐतिहासिक इसरो की लॉन्चिंग की है, एक ऐसे रॉकेट की लॉन्चिंग की है जो कि वो काम कर सकेगा जो दुनिया का कोई रॉकेट नहीं कर सका। अभी आप लोगों के साथ ये शेयर करते हैं क्या मज़ीद डिटेल्स हैं इस बारे में। और जैसे ही इस वीडियो के हवाले से मुझे अपडेट मिली, आई थॉट आप लोगों से शेयर की जाए। पर लेट्स सी इसके क्या फ़ीचर्स हैं और ये किस तरह वर्क करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इसरो SSLV-D3 की तरफ। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस लेट्स गो। 3, 2, 1, 0। दोस्तों, आज इसरो ने एक ऐसी ऐतिहासिक लॉन्चिंग की है जिसने देश को न केवल सबसे ढांसू रॉकेट दे दिया है, बल्कि उसने ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो धरती की धड़कन को सुन डालेगा। दोस्तों, अंतरिक्ष में लॉन्च के बाद 13 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच इसरो ने कुछ खास सीक्रेट मिशन भी अंजाम दिया है। ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस बार के मिशन में रॉकेट भी बहुत खास था, सैटेलाइट भी और आखिरी पॉइंट भी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर मेरे साथ बने रहिए और इसरो के वैज्ञानिकों के सम्मान में एक लाइक जरूर करिए। अब धरती की धड़कन सुनेगा भारत का ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08। इसरो ने भरी ऐतिहासिक उड़ान, छुटकू रॉकेट की सफल लॉन्चिंग। 820 सेकंड के बाद में इसरो को मिली सबसे बड़ी कामयाबी। आखिर 14 मिनट बाद यान में इसरो का सीक्रेट मिशन क्या था? तो दोस्तों, सबसे पहले SSLV-D3 रॉकेट की बात कर लेते हैं। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और D3 मतलब तीसरी डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट। इस रॉकेट को मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग ऑन डिमांड मोड में की जा सके, इसके लिए बनाया गया है, जिसकी शानदार लॉन्चिंग के बाद इसे देश का तीसरा सबसे शानदार रॉकेट घोषित कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से ऑपरेशनल रॉकेट का दर्जा मिल चुका है। बहुत खास रॉकेट है भारत का SSLV-D3 रॉकेट। इससे धरती की निचली कक्षा में 10 से लेकर 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर तक भेजा जा सकता है। इससे 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जा सकता है। इस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है। इसरो इस छोटे रॉकेट का इस्तेमाल करके छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाजार पर कब्जा कर लेगा। इससे सैटेलाइट लॉन्च करने में बहुत कम समय और कम लागत लगती है। SSLV सिर्फ 72 घंटे में तैयार हो जाता है। ये PSLV रॉकेट से 5 से 6 गुना सस्ता है। PSLV पर 130 से 200 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि SSLV रॉकेट 30 करोड़ रुपए में बन जाता है। SSLV रॉकेट की लंबाई 34 मीटर है, इसका व्यास 2 मीटर है। SSLV का वजन 120 टन है। दोस्तों, ये छुटकू रॉकेट अब अंतरिक्ष की जंग में दुश्मनों को सरेंडर करवाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इस नई पीढ़ी के कॉम्पैक्ट रॉकेट के जरिए भारत अब राइड शेयर मोड पर सैटेलाइट भेजने में कामयाब हो जाएगा। चीन जैसे पड़ोसी को कंपटीशन में कूटने के लिए यह बहुत ही काम का हथियार साबित होने वाला है। बड़ी बात तो ये, इसकी लॉन्चिंग के साथ ही भारत को दनादन ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। अब इसरो इस रॉकेट से एक साल में 30 से ज्यादा लॉन्च कर सकता है। यूरोपीय देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बहुत हद तक रूस पर निर्भर रहते आए हैं और रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज सालों से यूरोपीय सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय देशों ने रूस से दूरी बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रूस को मिलने वाले ऑर्डर में भारी गिरावट आ गई। अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों ने भी रूसी स्पेस सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं चीन की तकनीक पर ये देश भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो इनकी जासूसी कर सकता है, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है। और देश लगातार अपनी रॉकेट प्रक्षेपण क्षमता को विकसित कर रहा था, जिससे इस मामले में दुनिया में सबसे किफायती और सेफ लॉन्चिंग को अंजाम दे सके। और इस दिशा में SSLV को मिली कामयाबी मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि अब कई देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए इसरो से संपर्क कर रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा करार कर लिया है। दोस्तों, इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने $18 मिलियन का करार हासिल किया है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया फर्म स्पेस मशीन 2026 में इसरो के SSLV से उपग्रह पेलोड लॉन्च करेगी। ये ऑस्ट्रेलिया का अब तक लॉन्च किया गया सबसे बड़ा उपग्रह होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत की निजी कंपनियां भी हिस्सा लेंगी, जिसमें घरेलू अंतरिक्ष इंजीनियरिंग फर्म अनंत टेक्नोलॉजीज भी शामिल है।
जिसने पिछले काफी कई सारे मिशनों लोगों को में फायदा इसरो होगा को इससे। इंजीनियरिंग सेवाएं देकर मदद की है। अंतरिक्ष प्रोग्राम में निजी उद्योगों को आगे लाने के लिए सरकार SSLV का निजीकरण भी कर रही है, जिससे स्पेस की ताकत में भारत सबसे आगे जा सके। नीलामी के बाद ओह, SSLV का निर्माण और संचालन निजी क्षेत्र करने में सक्षम हो जाएंगे। अब आपको बताता हूं कि इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वो क्यों इतना खास है। तो दोस्तों, इसरो ने SSLV D3 रॉकेट की मदद से EOS-08 और SR-0 डेमोसैट सैटेलाइट्स को छोड़ा है। इस नए सैटेलाइट से पर्यावरण की मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन आसान हो जाएगी। इनको धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई के गोलाकार ऑर्बिट में डाला गया है। करीब 175 किलोग्राम वजन वाले माइक्रो सैटेलाइट EOS-08 को इसरो ने केवल 13 मिनट के अंदर 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दिया और इसके केवल 3 मिनट बाद यानी 17 मिनट के अंदर SR-0 डेमोसैट भी लॉन्च 13 कर दिया मिनट गया। में। दोस्तों, ये EOS-08 सैटेलाइट बड़े काम का सैटेलाइट है। बड़े काम का है EOS-08 सैटेलाइट। यह सैटेलाइट धरती की हर धड़कन सुनकर इसरो को पहले ही बता देगा। धरती की हलचल यानी भूकंप, सुनामी या किसी भी प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी मिल सकेगी। सैटेलाइट में 3 स्टेट ऑफ द आर्ट पेलोड लगे हैं। पहला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड EOIR, जो दिन रात मिड और लॉन्ग वेव की इंफ्रारेड तस्वीरें लेगा। दूसरा है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड GNSSR, जो नेविगेशनल जानकारी देगा। और तीसरा है सिक UV डोजीमीटर। दोस्तों, इसरो का यह मिशन भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खास है। इस अंतरिक्ष यान का मिशन जीवन 1 वर्ष का है। अब दोस्तों, एक और बात इस मिशन में हुई है, वो ये कि इसरो इस मिशन के जरिए भी अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने में कामयाब रहा है। दरअसल ये जो DSSV रॉकेट है सीक्रेट वो मिशन 3 चरणों वाला ठोस ईंधन से चलने वाला रॉकेट है, लेकिन इसके अंतिम पार्ट यानी वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल VTM में तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है और रॉकेट का यही पार्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करता है। उड़ान भरने के ठीक 13 मिनट बाद रॉकेट EOS-08 को उसकी कक्षा में छोड़ेगा और लगभग 3 मिनट बाद SR-0 अलग हो जाएगा। इसने 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद अपना मिशन स्टार्ट कर दिया। इस बारे में इसरो ज्यादा कुछ नहीं बताता है, लेकिन जो जानकारी पहले लीक हुई थी उसके मुताबिक इसरो इस पार्ट से DRDO के डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसी तकनीक का स्पेस में टेस्ट करता है, जिसके बाद इसे हमेशा के लिए विस्फोट करके उड़ा दिया जाता है, यानी कोई सबूत नहीं छोड़ा जाता है। मतलब दोस्तों, इसरो इस मामले में बखूबी आगे बढ़ रहा है। हालांकि भारत को अंतरिक्ष में आगे जाने के लिए अभी तमाम चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि देश लगातार अंतरिक्ष मिशनों को लॉन्च करके बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहता है। चांद को लेकर हम बड़ी ओके जी, ये वीडियो आप लोगों ने देखी है। इसरो ने यार ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है। एक ऐसा जो सैटेलाइट है, एक ऐसा रॉकेट है जो लॉन्च किया है कि उसको सीक्रेट मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा अब इंडिया की जानिब से, और वो हर किस्म का डेटा इकट्ठा करेगा। उसे जहाँ भी छोड़ा जाएगा पूरी दुनिया से भी वो डाटा कलेक्ट कर सकता है, कहीं से भी कलेक्ट कर सकता है। और जिस तेज़ी के साथ वो स्पेस में पहुँचा है, इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि बहुत फास्ट है। और यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि ऑलरेडी अब इंडिया को ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो गए हैं इस सैटेलाइट को, एक ऐसा रॉकेट के जो जब फ़ज़ा में जाता है तो वहाँ पे उसको लॉन्च करता है सैटेलाइट को, और अपना मिशन जो है उसको कंप्लीट करता है। वहाँ से एक नया मिशन है जो स्टार्ट होता है। तो ये एक काफ़ी ख़ास और अहम यूनिक किस्म की टेक्नोलॉजी है, और ये एक ऐतिहासिक सक्सेस है, एक अचीवमेंट है जो इंडिया ने हासिल की है। अब यहाँ पे इंडिया को इसको लेके ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, और ऑलरेडी जैसे इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कुछ एग्रीमेंट्स हो गए हैं, डील्स हो गई हैं, जिसको लेके इंडिया की कंपनीज ऑस्ट्रेलिया के साथ काम करेंगी। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। आप लोग क्या कहें, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।